इस वीडियो का उद्देश्य अकाउंट्स को सिर्फ एक थ्योरी सब्जेक्ट की तरह पढ़ाना नहीं है। यहाँ कॉन्सेप्ट्स को इस तरीके से समझाया जाएगा कि आपकी अकाउंट्स पर पूरी पकड़ और मास्टरी हासिल हो। अरे मनन भैया, कॉन्सेप्ट वीडियोस बनाओगे तो व्यूज थोड़े ना आएंगे। क्योंकि मैं वीडियोस व्यूज़ के लिए नहीं, बच्चों को पढ़ाने के लिए बनाता हूँ और ये मेरा प्रोफेशन नहीं, पैशन है। हाय, आ गए रिटायरमेंट के कॉन्सेप्ट्स पढ़ने। पार्टनरशिप का 5th चैप्टर। भैया इस चैप्टर में बड़ा ही परेशान हूं। ना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का आंसर आता है, ना बैलेंस शीट मैच होती है, और लोन अकाउंट का तो पूछो मत। जब भी लोन अकाउंट प्रैक्टिस करने बैठता हूं मुझे कॉपी बंद करनी पड़ जाती है। स्वागत है तुम सभी का 7 डे प्लेज के डे 3 में। और इधर आ जरा और टेंशन लेनी बंद कर दे, क्योंकि अब तेरा भाई आ गया। तो बिल्कुल सही वीडियो पर आ गए हो, और अब ना बने रहना, क्योंकि इस एक वीडियो को अगर तुमने पूरा वॉच कर लिया तो रिटायरमेंट के क्वेश्चंस तुम्हारे ऐसे सॉल्व होंगे, ऐसे। हे एवरीवन, मैं हूं आपका अपना मनन भैया। तो मुझे ऐसे लगता है यार, तूने ना थोड़ा सा वीडियो पे लेट क्लिक करा है, तो सबसे पहले जाकर चैनल की प्लेलिस्ट जरा चेक कर लेना, क्योंकि हो सकता है अब तक पूरी की पूरी 7 डे प्लेज अपलोड हो चुकी हो सकता है तुमने इस वीडियो पे गलती से क्लिक करा हो सकता है आज हम पहली बार मिल रहे हो। और मैं गारंटी दे सकता हूं, अगर तुमने ये पूरा वीडियो देख लिया ना, तो तुम्हारे सारे के सारे रिटायरमेंट के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। और ये सिर्फ बोलने वाली गारंटी नहीं है, तुम वीडियो देखोगे ना, तुम्हें खुद ब खुद पता चलेगा कि कितने सारे रिटायरमेंट चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स ऐसे थे जो तुम्हें पता ही नहीं थे और तुम बस क्वेश्चन सॉल्व कर लेते थे। और ये सिर्फ बोलने वाली गारंटी नहीं है मेरे भाई, तुम पूरा वीडियो देखोगे, तुम्हें खुद पता चलेगा कि तुम आज कितनी सारी नई चीजें सीखे हो इस रिटायरमेंट चैप्टर में। तो टाइम वेस्ट नहीं करते और स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की इस क्लास को। स्टार्ट करेंगे हम लोग आज अपना डे 3 रिटायरमेंट में। मैंने नोटिस किया है कि तुम लोग ना गुडविल की जर्नल तो ठीक बना देते हो, और मोस्ट कॉमन मिस्टेक यही है कि एंट्री तो ठीक है, लेकिन उसकी ना पार्टनर्स कैपिटल में पोस्टिंग में गलती हो जाती है। सबसे पहले यहां पर देखो, गुडविल की एक जर्नल एंट्री लिखी है, गेनिंग टू सैक्रिफाइस, और यहां पर तुम्हें पता होना चाहिए जो क्रेडिट हो रहा है ना, वही तुम्हारा क्या है, रिटायरिंग पार्टनर होता है। अब इसकी पोस्टिंग कैसी होगी, ये जो 2C लिखा है ना, 2C, तो आपको 2 वर्ड पता है, यहाँ डेबिट में चलते हैं पार्टनर्स कैपिटल में, तो 2 के साथ ये सेंटेंस ज्वाइन कर दिया, यहां पर लिख देना 2C's कैपिटल। ए और बी जो डेबिट हो रहे हैं, इनको भेजो दूसरी साइड बाय ए और बाय बी's कैपिटल अकाउंट। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि अमाउंट की पोस्टिंग कैसे करनी है। सी देखो यहाँ पे कितने से क्रेडिट हो रहा है, 24,000। सी का कैपिटल अकाउंट जर्नल में कितने से क्रेडिट हो रहा है, 24,000। क्रेडिट का मतलब है उसका कैपिटल का बैलेंस बढ़ाना है, तो कैपिटल का बैलेंस बढ़ाना है तो यहां एंट्री करनी चाहिए, यानी कि सी के क्रेडिट में तुम्हें क्या एंट्री करनी चाहिए, यहां पर 24,000 रुपीज। अब यही यहां पर कैच होता है। अब कैच ये है कि 24,000 नहीं लिखते हम लोग, क्या कर रहे हैं, जो सी क्या कर रहा है, ये पैसा जो 24,000 है, सी जो ले है। अब कैच ये है कि यहां पे ना तुम लोग डायरेक्टली 24,000 नहीं लिख सकते। ये जो सी है ना, ये 24,000 रुपए ले रहा है ए और बी से, तो यहां पर ना तुम भी ना ब्रेक करके लिखोगे 24,000 को। ए से कितना आया 21,000, बी से कितना आया 3,000। अब इस एंट्री का ना दूसरा इफेक्ट समझो, ए का कैपिटल अकाउंट डेबिट है, बी का कैपिटल अकाउंट डेबिट है। डेबिट का मतलब है इन दोनों का जो कैपिटल बैलेंस है तुम्हें कम करना है। अगर किसी का बैलेंस कम करना है तो एंट्री होती है डेबिट में, ठीक है। अब यहां पे देखो, ए और बी की कैपिटल तुम्हें 21,000 और 3,000 से कम करनी है रिस्पेक्टिवली। तो ए के डेबिट में लिखा 21,000, बी कॉलम के डेबिट में लिखा 3,000, लेकिन यहां पे पर्टिकुलर्स में देखो क्या लिखा है, 2C। तो इसमें ना आपको बहुत ध्यान से पोस्टिंग करनी है। ए बी 2C मतलब जो तुम्हारे पर्टिकुलर्स में वो कुछ और जाता है, अमाउंट्स को पोस्ट करने का तरीका कुछ और है। और अब क्योंकि ये एंट्री थोड़ी सी ना कंफ्यूजिंग है, और इसीलिए तुम लोग गुडविल को पोस्ट करते टाइम थोड़ा सा अमाउंट का गड़बड़ कर देते हो। रिटायरमेंट चैप्टर में सेम रूल लगने वाले हैं, जो भी तुम्हारे रिजर्व्स थे या जो भी तुम्हारे बैलेंस शीट में लॉसेस थे। अगर एडमिशन का तुमने डे 2 नहीं देखा तो उसे जाकर जरूर देखना, वहां मैंने बहुत डीपली कुछ कॉमन टॉपिक्स बताए जो तुम्हारे एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ में सेम रहने वाले। अब जनरल रिजर्व, पीएनएल, आईएफआर, डब्ल्यूसीआर सेम ट्रीटमेंट है, कोई भी टॉपिक उठा लो, ये वैसे ही जाएगा जैसे पार्टनर कैपिटल बढ़ाता है तो ओल्ड रेशियो में बटेगा। गुडविल, डेफर्ड रेवेन्यू, पीएनएल, जो भी लॉसेस गिवन है वो क्या करेंगे, कैपिटल गिराएंगे, ये भी ओल्ड रेशियो में जाएगा। अब रिटायरमेंट चैप्टर में क्या होता है, कभी कभी ना जो भी रिटायरिंग पार्टनर होता है वो पैसा कैश में लेकर जा रहा है या वो उसका लोन अकाउंट ओपन होगा, ये ना कई बार क्वेश्चन इस बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देता, यानी कि क्वेश्चन जो है वो तुम्हारा साइलेंट होता है। तो जब भी साइलेंट क्वेश्चन आएगा ना, तो आप मान के चलोगे फर्म रिटायरिंग पार्टनर को इमीडिएटली पे नहीं कर रही, जबकि उसका क्या हो रहा है, इसका मतलब उसका लोन अकाउंट ओपन करा जा रहा है। एक टर्म होती है बिल्स पेबल, ये ध्यान से समझो, ये भी पेपर में आ सकती है। होता क्या है, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे बोल देगा कि जो रिटायरिंग पार्टनर है ना, उसको एक ड्राफ्ट बना रहे हैं जो कि पे होगा 3 महीनों के बाद, या जो कि पे किया जाएगा 4 महीने के बाद।
मतलब पहचान क्या, बिल्स पेबल आपको लिखना कब है, इसकी पहचान समझो। पहचान ये है कि हम रिटायरिंग पार्टनर को ना कुछ महीनों बाद पे कर देंगे, मतलब कोई ड्राफ्ट बनाएगा या कोई डॉक्यूमेंट बनेगा, मतलब वो ऐसा कुछ लिखेगा। देखो बिल्स पेबल और लोन को ना सेम मत समझ लेना। जो तुम्हारा बिल्स पेबल होता है ना, वहां पे क्लियर कट कुछ मंथ्स का टाइम मेंशन होगा, और जो तुम्हारा लोन अकाउंट होता है ना, उसमें कई सालों का ड्यूरेशन होगा। तो ये डिफरेंस है, तो तुम्हें बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जब भी लोन अकाउंट बनाने को बोल दे और रेट ऑफ इंटरेस्ट मेंशन ना हो, तो आपको याद रखना है अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट मेंशन नहीं है तो एज्यूम्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट रहने वाला है 6%। और अगर लोन अकाउंट नहीं है, बिल्स पेबल नहीं है, और वो क्लियर बोल रहा है कि भाई रिटायरिंग पार्टनर को पैसे दो, वो क्लियर मेंशन कर रहा है, तो तुम यहां पे लिखोगे टू बैंक अकाउंट। तो रिटायरमेंट चैप्टर के पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो भी मेन चीजें थी वो सारी मैंने तुम्हारे साथ डिस्कस कर दी है। अब इसकी बैलेंस शीट के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो डेट ऑफ बैलेंस शीट याद रखना। डेट ऑफ बैलेंस शीट जरूरी नहीं है 31 मार्च हो, कभी कभी अप्रैल 1 भी हो सकती है, डिपेंड करता है जो पार्टनर है वो किस दिन रिटायर हो रहे हैं। तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना और डेट ऑफ रिटायरमेंट वहां पे फाइंड आउट करना। अगर तुम नई बैलेंस शीट बनाओगे ना, तो ये सारा डेटा तुम्हारी नई बैलेंस शीट में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये जो भी आइटम्स है ना, वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम बांट चुके हैं। तो कभी भी तुमने जो भी आइटम पार्टनर्स कैपिटल में एक बार डिस्ट्रीब्यूट कर दी, वो न्यू बैलेंस शीट में शो नहीं करनी। तो न्यू बैलेंस शीट में ना एक आइटम ऐसी है जिसका आंसर मैच करना हमेशा मुश्किल होता है। और मैं बैलेंस शीट टैली होने की बात नहीं कर रहा, मैं एक आइटम की बात कर रहा हूं, और वो आइटम है कैश। तो कैश बैलेंस कैसे निकालना? सबसे पहले देखना क्वेश्चन की बैलेंस शीट में कैश कितना है, यानी कि ओरिजिनल बैलेंस। अगर रीवैल्यूएशन में बैड डेट्स रिकवर्ड गिवन है तो उसको ऐड जरूर करना। रिटायरिंग पार्टनर को अगर पे कर दिया है तो उसको जितना नकद, जितना कैश दिया उसको सब्ट्रैक्ट करना। और अगर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का क्वेश्चन है और उसकी वजह से कोई पार्टनर कैश ब्रिंग कर रहा है तो प्लस करना, कोई पार्टनर कैश विड्रॉ कर रहा है तो सब्ट्रैक्ट करना। तो जब ये सारा काम कर लोगे ना, तब तुम्हारा कैश बैलेंस आएगा एकदम एक्यूरेट। उसके बाद कुछ ऐसी आइटम्स बता रहा हूं जो बच्चे करनी भूल जाते हैं, जिस वजह से बैलेंस शीट मैच नहीं करती। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम हमेशा लिखना है तुम्हारे को, इररिस्पेक्टिव वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना है या नहीं है क्वेश्चन में, तो भी आपको यहाँ पे क्लेम पूरे का पूरा लिखना है। अगर रिटायरिंग पार्टनर का लोन अकाउंट खोला गया तो उसको बैलेंस शीट में शो करना मत भूलना। अब एक और बड़ी जरूरी चीज बता रहा हूं, देखो कभी कभी कहते हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का क्वेश्चन आता है और उसमें वो बोलता है कि जो आपकी बैलेंसिंग फिगर है ना, वो करंट अकाउंट के थ्रू आपको एडजस्ट करनी है। ठीक है, तो उससे एक और चीज याद है, अगर क्वेश्चन साइलेंट हुआ ना एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का, तो जो भी सरप्लस या डेफिसिट होगा वो कैश के थ्रू एडजस्ट करना है। करंट अकाउंट के थ्रू सिर्फ तभी एडजस्ट करना है जब क्वेश्चन स्पेसिफाई करेगा। तो अगर क्वेश्चन स्पेसिफाई करेगा कि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल तुमने करंट अकाउंट के थ्रू करनी है, तो अगर एग्जांपल के तौर पे यहां पे तुम्हारा बैलेंसिंग फिगर आया बाय 20 करंट अकाउंट 2000 एग्जांपल के लिए, ठीक है, ये इमेजिनरी फिगर है, तो इसको बैलेंस शीट में कैसे शो करने ये मैं तुम्हारे को बताने वाला हूं। सिमिलरली ए का करंट अकाउंट देखो, यहाँ डेबिट में मैंने लिखा है और ये भी इमेजिनरी फिगर है 1000 एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल की। ठीक है, अब ये बैलेंस शीट में कैसे शो करने, जरा इसको बहुत ध्यान से सुनो और बहुत आसान है। अगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के जस्ट नीचे बैलेंस शीट बनाते हो ना, तो तुम ऐसे सोचो, जो राइट में है उसको राइट साइड भेजना है, जो लेफ्ट में है उसको लेफ्ट साइड भेजना है। जैसे डेबिट क्रेडिट 2 सेकंड के लिए भूल जाते हैं, लेफ्ट राइट से समझ में आएगा। तो ये राइट में है बी का करंट अकाउंट, तो बैलेंस शीट में इस बैलेंस शीट की भी राइट साइड पे तुम्हारे को बी का करंट अकाउंट सेम बैलेंस लिख देना। सिमिलरली ए का करंट अकाउंट जैसे तुम्हारा लेफ्ट में, मैं डेबिट क्रेडिट 2 मिनट के लिए नहीं बोल रहा, ये लेफ्ट में है ना, तो बैलेंस शीट की भी ये लेफ्ट वाली साइड पे कॉपी पेस्ट कर देना करंट अकाउंट के बैलेंस। इसके पीछे लॉजिक भी बहुत है, बट फिलहाल इतना लॉजिक, इतनी डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। हमारे को सिर्फ अपने आंसर मैच करने हैं और ऐसे मैच करने हैं कि गलत ना आंसर। देखो इसके पीछे ना पूरी लॉजिक है, पूरी जर्नल एंट्रीज हैं, तो उतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। हमारे एग्जाम बहुत पास में, हमें अभी क्या करना है, कुछ ऐसा तरीका सीखना है जिससे हमारा आंसर हमेशा ठीक आए। तो अब हम सीखने जा रहे हैं लोन अकाउंट। एक चीज मैं तुम्हें बता दूं, मैं अभी सिखाने वाला हूं, जो डेथ चैप्टर का वीडियो आने वाले ना इस 7 डे प्लेज में, उसमें डेथ चैप्टर की दूसरी इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा, वहां पर एग्जीक्यूटर अकाउंट नहीं सिखाऊंगा। एक ही चीज है, रिटायरमेंट में बोलते हैं लोन अकाउंट, उसी सेम चीज को डेथ चैप्टर में बोल देते हैं एग्जीक्यूटर अकाउंट। तो अभी सिखा रहा हूं, इसमें जितनी भी वेरिएशंस के थ्रू तुमसे पूछा जा सकता है लोन अकाउंट या एग्जीक्यूटर अकाउंट, वो वेरिएशंस भी करवा रहा हूं। सबसे पहले तो ये एक एग्जांपल पढ़ो, सबसे इजी एग्जांपल है, ठीक है, इस टाइप का पेपर में नहीं आएगा, बट जो मुश्किल चीजें पेपर में आती हैं वो करने के लिए पहले ये वाला समझ में आना बहुत जरूरी है। तो यहां पे देखो लोन का कितना अमाउंट है 1 लाख, और पे कितनी करनी है 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स, और रेट है 10%। देखो ये जो लोन का अमाउंट है ना, इसको हम बोलेंगे ओरिजिनल अमाउंट। ठीक है, देखो ये जो लोन का अमाउंट है ना, इसको हम बोलेंगे ओरिजिनल अमाउंट। अब ये 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स करो, मतलब 1 लाख की 2 इंस्टॉलमेंट, मतलब 2 किश्तें बनाओ, तो 1 लाख की 2 किश्तें मतलब आधा और आधा, यानी कि 50,000 की एक इंस्टॉलमेंट हो जाएगी। देखो लोन अकाउंट का ना सिंपल सा फॉर्मेट अगर मैं तुम्हें समझाऊं, तो जो प्रोसेस है, जो हर अकाउंट में फॉलो होने, वो जरा प्रोसेस समझ लो, ताकि जब हम क्वेश्चन आगे करेंगे तो तुम्हें समझ में। और क्वेश्चन तुमने नहीं करने, तुमने सिर्फ सुनना है और समझना है, सारी चीजें मैं बस तुम्हारे को बता रहा हूं। देखो सबसे पहले तो तुम यहाँ पे लोन का अमाउंट लिखोगे, बैलेंस
बीडी में या फिर यहाँ पे बाय कैपिटल अकाउंट करके हम लिखेंगे, ठीक है। तो पहला स्टेप है लोन का अमाउंट लिखना, दूसरा स्टेप है कि इंटरेस्ट लगाओ, ठीक है। पहले लोन का अमाउंट लिखोगे, फिर दूसरा स्टेप है इंटरेस्ट का, तीसरा स्टेप है पेमेंट का। देखो हमारे ऊपर कर्जा है, हमारे ऊपर लोन है, तो जब कर्जा चढ़ता है ना किसी के ऊपर, जैसे मेरे ऊपर, तुम्हारे ऊपर, किसी के ऊपर अगर कोई कर्जा है ना, चाहे 1 रुपए का भी कर्जा है, तो आपको जब उसको चुकाओगे ना तो 1 रुपया नहीं देना, उस पर थोड़ा सा इंटरेस्ट भी पे करना है, थोड़ा सा ब्याज भी पे करना है। तो रूल ये रहने वाला है कि पहले आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे और फिर आप पेमेंट करोगे। तो जब हम पेमेंट करेंगे, यानी कि ये जो 3rd नंबर वाला पॉइंट है, जब हम पेमेंट करेंगे तो हम थोड़ा सा लोन भी चुकाएंगे और थोड़ा सा उस पर जो ब्याज इकट्ठा हुआ है वो भी चुकाएंगे। तो प्रोसेस याद रखना, 1 सेकंड पे इंटरेस्ट, 3rd पे पेमेंट, ठीक है। ये प्रोसेस याद रखना बस। अब तो सबसे पहला स्टेप क्या था कि भाई बैलेंस लिखो कि कितने का लोन है, ये हमारा पहला स्टेप था, तो ये मैंने यहां पर लिख दिया। सेकंड स्टेप क्या था कि इंटरेस्ट कैलकुलेट करो, तो कितना इंटरेस्ट है भाई, लोन तुम्हारे ऊपर पूरा 1 लाख का है, तो 10% निकालोगे तो 1 लाख का 10% क्या होगा, 10,000 होगा। तो ये हमारा सेकंड स्टेप डन हो गया। तीसरा स्टेप था पेमेंट का, तो पेमेंट कैसे करेंगे, लोन भी चुकाएंगे, इंटरेस्ट भी चुकाएंगे। तो ये 60,000 कैसे आया, उसने मुझे बोला था 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट, तो 1 लाख के लोन की 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट कितनी हुई, 50,000। तो लोन चुकाया 50,000 का, उस पे इंटरेस्ट कौन सा चुकाया, ये जो तुमने 10,000 अभी चुकाया, तो 50 + 10 तब जाके आया 60,000। अब लोन अकाउंट बनाते टाइम तुम्हें नेक्स्ट रूल ये याद रखना है, जैसे ही फाइनेंशियल ईयर एंड हो, फाइनेंशियल ईयर का मतलब होता है 31 मार्च, जब भी अप्रैल 1 से हमारा 31 मार्च का फाइनेंशियल ईयर होता है, तो जैसे ही फाइनेंशियल ईयर एंड होगा तुम्हें टोटल करना है, ठीक है। तो अब यहां पे तुमने बड़ी साइड का टोटल किया, बड़ी साइड में से तुमने पेमेंट करी और जो तुम्हारी बैलेंसिंग फिगर आएगी वो होगा बैलेंस CD। ये काम तुम्हारे को जरूर करना है, फाइनेंशियल ईयर एंड जरूर कर। तो बड़ी साइड का टोटल है 1,10,000, उसमें से 60,000 माइनस किया तो बैलेंसिंग फिगर कितनी आएगी, 50,000 आएगी। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, जो तुमने टू बैलेंस CD लिखा ना, वो यहाँ पे साइड चेंज करके बन जाएगा बाय बैलेंस BD, अमाउंट कॉपी करेंगे। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, एक इंटरेस्टिंग चीज तुम्हें बता रहा हूं, ये जो तुम्हारा टोटल है ना, ये जो तुम्हारा टोटल है, ध्यान से देखो, ये पूरा 1 साल है, मतलब इसकी डेट देखो, अप्रैल 1 से लेकर मार्च 31, ये इसकी जो ड्यूरेशन है कितनी हो गई, 1 साल बीत गया है। अब टोटल के नीचे ना एक चीज याद रखना, टोटल के जब तुम नीचे पहुंच गए, अब ये मैं टोटल के नीचे आ गया, तो आपको ना ये जो ऊपर किया है ना, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, 3rd स्टेप और 4th स्टेप, वो रिपीट करना है। अब रिपीट करेंगे तो मेरे को इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। अब इंटरेस्ट पता है कैसे कैलकुलेट होगा कि इस मोमेंट ऑफ टाइम पर मेरे ऊपर कितना लोन है, कितना कर्ज है। देखो स्टार्टिंग में 1 लाख का कर्जा था तो 10,000 का इंटरेस्ट निकाला, लेकिन तुमने आधा लोन चुका दिया ना, तो अब कितना कर्ज है तुम्हारे ऊपर, आधा, यानी कि 50,000 कर्ज है। तो यहां पे ये जो इंटरेस्ट आया है, ये 50,000 का 10% निकालेंगे तो वो 5,000 आएगा। इसके बाद 3rd स्टेप क्या था कि पेमेंट करो। पहला स्टेप क्या था, ये वाला बाय बैलेंस BD वाला या कैपिटल अकाउंट। सेकंड स्टेप क्या था, इंटरेस्ट कैलकुलेट करना। 3rd स्टेप क्या था, लोन चुकाना। और जब भी लोन आप पे ऑफ करोगे, चुकाओगे, तो आपको लोन प्लस इंटरेस्ट दोनों पे करने हैं। तो 50,000 का लोन है क्योंकि 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट थी, और ये 5,000 का इंटरेस्ट है, तो हमने टोटल कितना पे कर दिया, 55,000। अब अगर तुम देखोगे तो ये जो लोन अकाउंट है तुम्हारा कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि बड़ी साइड का टोटल और जो दूसरी साइड का टोटल है वो सेम आ चुका है। और ध्यान से देखो, जो ड्यूरेशन है अप्रैल 1 से चले 1 साल बाद तुमने इंटरेस्ट निकाला। इंटरेस्ट कभी भी सेम डे नहीं निकालते, हमेशा 1 साल बाद निकालते हैं, और जिस दिन तुम इंटरेस्ट निकाला उसी दिन तुमने जो तुम्हारा लोन है वो पे कर दिया। देखो अब मैं तुम्हारे को एक और वेरिएशन कराने वाला हूं, लेकिन अगर तुम लोन अकाउंट बहुत अच्छे से समझना चाहते हो तो जो भी तुम्हारे को मैं बता रहा हूं, जहां पे भी इंटरेस्ट निकाल रहे हैं, जहां पर भी पेमेंट कर रहे हैं, वहां पे ना डेट्स बहुत ध्यान से देखो। जब तुम डेट्स का खेल समझ लोगे ना, लोन अकाउंट तुम्हारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। अगला एग्जांपल समझते हैं। ये एग्जांपल में डेट देख लो, अप्रैल 1, 2021 है। लोन कितना है, 1 लाख का, मतलब मेरे ऊपर 1 लाख का कर्ज है। इंटरेस्ट मुझे कितना चुकाना है, 10%, ठीक है। हर साल में 10% का ब्याज दूंगा। याद रखना, इंटरेस्ट में साल के एंड में पे करूंगा, ठीक है, मतलब कैलकुलेट भी कर दूंगा, पे भी करूंगा। पे कैसे कर रहे हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कह रहे हैं टू बी पेड इन 2 एनुअल इंस्टॉलमेंट्स। 2 एनुअल मतलब सालाना, ठीक है, हर साल एक। टू बी पेड इन 2 एनुअल मतलब 1 साल में 1 इंस्टॉलमेंट, अगले साल में अगली इंस्टॉलमेंट, ठीक है। अब इंस्टॉलमेंट का ना ये टोटल उसने अमाउंट ले दिया जिसमें कह रहे हैं इंटरेस्ट जुड़ा है। इसमें ना ये 37,500 पता है क्या, ये है लोन प्लस इंटरेस्ट मिलाकर, ये लोन प्लस इंटरेस्ट मिलाकर है, यानी कि पे कितना करेंगे, जो बैंक में लिखते थे ना लोन प्लस इंटरेस्ट, ये वो वाला अमाउंट। सबसे पहला स्टेप वही है, पार्टनर्स कैपिटल, लोन कितना है, 1 लाख का। फिर 1 साल बाद, ध्यान से देखो डेट्स क्या है, 2021 अप्रैल 1, फिर 1 साल बाद फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ
इंटरेस्ट निकाला। अगर तुमने इंटरेस्ट निकाला है साल के एंड में तो मुझे पे भी करना है, तो मैं पे भी साल के एंड में कर रहा हूं। देखो डेट ऑफ पेमेंट जरूरी नहीं है मार्च 31 जो नॉर्मल केसेस में मार्च 31 ही आता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है डेट ऑफ पेमेंट ना साल के बीच में हो जाएगा, जैसे जुलाई में भी हो सकता है, अगस्त में हो सकता है, अक्टूबर में हो सकता है, तो वो वाला केस भी मैं तुम्हें करवाने वाला हूं, तुम उसकी भी टेंशन मत लो। अभी पहले इतना बेसिक चीजें समझ लो कि भाई डेट ऑफ पेमेंट अगर मार्च 31 है तो करना आता है या नहीं आता, क्योंकि अगर यही नहीं कर पाए ना लोन अकाउंट में तो वो अगला केस जो है जिसमें डेट ऑफ पेमेंट ड्यूरिंग द ईयर होती है वो बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। तो अब बारी आ गई हमारे थर्ड स्टेप की। थर्ड स्टेप में होता है पेमेंट। पेमेंट कैसे करेंगे? मेरे ऊपर कर्जा था, इनिशियली 1 लाख का कर्जा था, फिर मैंने 1 साल वो कर्जा मेरे ऊपर रहा, 1 साल मेरे सर पे कर्जा था, तो मैंने इंटरेस्ट निकाला, भाई 10,000 का इंटरेस्ट है। अब ध्यान से देखो, उसने मेरे को बोला कि आप पे कितना कर रहे हो, 37,500। क्वेश्चन ने कंडीशन लगाई कि 37,500 आप पे करो जिसमें इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है। तो अगर इंटरेस्ट उसमें जुड़ा हुआ है 10,000 का, ठीक है, ये 10,000 मुझे कैसे पता चला? क्योंकि मैंने अभी अभी निकाला कि भाई इस साल का इंटरेस्ट मेरे को 10,000 पे करना है। तो जो 37,500 में इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है उसमें मतलब 10,000 का 10,000 का इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है। तो यानी कि मैंने लोन कितने का चुकाया? मैंने लोन चुकाया इसकी बैलेंसिंग फिगर से 37,500 में से 10,000 हटा दूंगा तो मेरे को पता चला कि मैंने लोन कितना चुकाया है, 27,500 का चुकाया है। देखो ये लोन कितने का चुकाया है ये जानना जरूरी इसलिए है क्योंकि अगले साल भी मैंने इंटरेस्ट निकालना है, इंटरेस्ट की पेमेंट करनी है। तो इंटरेस्ट की पेमेंट करते हैं कि करंटली मेरे ऊपर कितना लोन है। तो अगर मेरे ऊपर मान लो पिछले साल 1 लाख का लोन था, उसमें से अगर मैंने कुछ भी लोन चुकाया तो जितना मैंने चुकाया ना वो उस 1 लाख में से ऐसे माइनस करेंगे और फिर जो बची हुई फिगर आएगी ना उस पे अगले साल से हम इंटरेस्ट देंगे। पहला स्टेप ये था। सेकंड स्टेप इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का, थर्ड स्टेप पेमेंट का, और फोर्थ स्टेप होता है ईयर एंड करो बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर कैसे आएगी? बड़ी साइड में से छोटी साइड यानी कि 37,500 सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये तुम्हारे पे क्या आएगी? बैलेंसिंग फिगर आएगी। अब यहां पे जब तुम टोटल करते हो ना इसका मतलब है तुमने एक फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट कर लिया, तो अब आपको अगला साल बनाना है। तो अगले स्टेप में ये टू बैलेंस सीडी वहां पे कॉपी पेस्ट कर देंगे, बाय बैलेंस बीडी। ध्यान से डेट्स देखो, यहाँ पे अप्रैल 1 है, यहाँ पे मार्च 31 है और तुम्हें लगेगा ये तो सेम है 2022। भाई फाइनेंशियल ईयर बदल गया, ये अपना नॉर्मल कैलेंडर ईयर नहीं है कि दिसंबर के बाद ही साल बदलेगा। अकाउंट्स में एक दिन के गैप बाद साल बदल रहा है। अभी मैंने तुम्हें बताया था ना 27,500 की ये लोन की फिगर निकालनी क्यों जरूरी है? वो इसलिए जरूरी है, यहाँ पे तो देखो सेम आ गया 72,500। 1 लाख माइनस दिस करोगे तो भी यही आ रहा है, या फिर ये कॉपी पेस्ट करोगे तो भी आ रहा है। कभी कभी क्या होता है ड्यूरिंग द ईयर वाले क्वेश्चन होते हैं ना तो वहां पे डिफिकल्टी होती है इंटरेस्ट निकालते टाइम। तो आपको ये समझ में आना चाहिए ओरिजिनल लोन कितना था 1 लाख, उसमें से मैंने टोटल कितना चुकाया वो जरूरी नहीं है क्योंकि टोटल में तो इंटरेस्ट भी जुड़ा हुआ था। लोन कितना चुकाया वो जरूरी है। तो 1 लाख में से मैंने 27,500 का अगर लोन चुकाया तो अब जो रिमेनिंग लोन रह गया ना फर्म के ऊपर वो रह गया 72,500। तो अगली जो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होगी वो इस वाले अमाउंट पर होगी। भले ही बाय चांस इस क्वेश्चन में बैलेंसिंग फिगर भी मैच कर रही है बट वो यार इसलिए हो रही है क्योंकि ये आपका ना ईयर एंड में हो रहा है सारा काम। ड्यूरिंग द ईयर का जो क्वेश्चन होता है ना जो थोड़ा डिफिकल्ट होता है उसके लिए ये वाली चीज तुम्हारे को समझ में आनी बहुत जरूरी है। क्या कह रहा हूं? लोन में से कितना लोन चुकाया, इंटरेस्ट को गोली मारो, लोन में से कितना लोन चुकाया तो अब तुम्हें पता चलेगा ना कि अब कितना रिमेनिंग लोन रह गया, कितना कर्जा रह गया, उस पे फर्दर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करते हैं। अगला स्टेप है पेमेंट का। पेमेंट कितने की होगी उसने तुम्हारे को पहले ही बता दिया है। तो इंटरेस्ट इतना है, ठीक है, 7250 वो हमने वहां से देखा, और टोटल पेमेंट कितनी है तो लोन कितने का चुकाया 37,500 में से 7250 तुम सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो तुम्हारे को यहाँ पे लोन का अमाउंट आ जाएगा। तो ये यहाँ पे तुम्हारा कितना है 3250। तो लोन प्लस इंटरेस्ट, ये मैं तुम्हारे को नॉलेज के लिए समझा रहा हूँ, डेप्थ की तरफ से, ये मैं तुम्हें नॉलेज के लिए समझा रहा हूँ ताकि तुम्हारे को कॉन्सेप्ट डीपली समझ में आ जाए। इसके बाद अगला स्टेप क्या है? पहला स्टेप था ये बाय बैलेंस बीडी, दूसरा स्टेप था इंटरेस्ट, तीसरा स्टेप था पेमेंट करना, चौथा स्टेप क्या? बैलेंसिंग फिगर निकालना। तो बैलेंसिंग फिगर निकालने के लिए क्या करोगे? बड़ी साइड का टोटल करोगे, बड़ी साइड का टोटल दूसरी तरफ कॉपी करोगे और उसमें से ये 37,500 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आएगा तुम्हारे पे टू बैलेंस सीडी। तो ये आएगी तुम्हारी बैलेंसिंग फिगर। अब ध्यान से देखो, एक और चीज बता रहा हूं, ये तुम्हारा ईयर 1 कंप्लीट है यहां से लेकर इस टोटल तक। उसके बाद ये 72,500 से ये वाला जो टोटल है ये तुम्हारा ईयर 2 कंप्लीट है। तो अब मोटा मोटा तुम्हें ये समझना है जितनी बार तुम टोटलिंग कर रहे हो ना अपने क्वेश्चन में, जैसे एक ये टोटल किया, एक ये टोटल किया, मतलब उतने साल का तुमने लोन अकाउंट बना दिया। तो अगर क्वेश्चन में मान लो पेपर में आ गया भाई कि 4 साल का लोन अकाउंट बनाओ तो तुम्हारे आंसर में ना 4 टोटल दिखने चाहिए। अभी जैसे ये 2 साल का बना है ना तो ये 2 टोटल दिख रहे हैं। अगला स्टेप है ये टू बैलेंस सीडी, बाय बैलेंस बीडी, कॉपी करो। अब इसके बाद अगला स्टेप है इंटरेस्ट का। अब इंटरेस्ट ना तुम्हारे को इस पे ही निकाल देना है। क्यों? क्योंकि यहां पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। अगर मैं तुम्हें बोलूं दिमाग लगाओ तो वो भी बता रहा हूं, लेकिन यहां पे ना आपको ज्यादा दिमाग इसलिए नहीं निकालना। अब ये टू बैलेंस सीडी इधर जगह कॉपी पेस्ट होगा बाय बैलेंस बीडी। अब आपको ना इंटरेस्ट किस पे निकालना है? देखिए जैसे ये फर्स्ट स्टेप है, अब सेकंड स्टेप था इंटरेस्ट निकालने का। इंटरेस्ट ना इसी पे निकाल देना 42,250 पे। आपको वो करने की जरूरत ही नहीं है कि लोन
कितना था माइनस कितना करना है वो करने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि ये क्वेश्चन कौन सा है यार, ये क्वेश्चन वो वाला है जब हमारी डेट ऑफ पेमेंट है March 31। जब भी डेट ऑफ पेमेंट March 31 होती है ना, वो सबसे ईजी होता है। उसमें आपको ये जो बाय बैलेंस बीडी होता है ना, उस पर इंटरेस्ट निकालना है। जैसे पिछले साल में भी देखो, जो बाय बैलेंस बीडी था 72,500, उस पर इंटरेस्ट निकालना था, ठीक है। उससे पहले देखोगे जो तुम्हारा था बाय बैलेंस बीटी, जिसको हम पार्टनर्स कैपिटल लिखते हैं, क्योंकि पहले साल क्या होता है, कैपिटल अकाउंट से बैलेंस लाते हैं, तो उस पे इंटरेस्ट निकाला, ठीक है। यहाँ पे 1 लाख पे इंटरेस्ट, यहाँ पे 72,500 पे इंटरेस्ट। अब अगला स्टेप क्या होगा, इस 42,250 पे इंटरेस्ट होगा। अभी मैं तुम्हारे को वो लोन वाली चीज समझा रहा था ना, कि पहले मेरे पे इतना लोन था, मैंने इतना लोन अभी मैं तुम्हारे को लोन वाली चीज समझा रहा था ना, कि पहले मेरे ऊपर कितना लोन था, अब मैंने कितना लोन चुकाया। देखो नॉलेज के लिए सीख लो, और नॉलेज वो इसलिए जरूरी है क्योंकि जब तुम अगली वेरिएशन करोगे ना, तो वहां पर तुम्हें समझ में आएगा कि मैं इस क्वेश्चन में वो चीज समझाने की कोशिश क्यों कर रहा हूं, हालांकि इसमें जरूरत नहीं है। तो पहली इंस्टॉलमेंट में मैंने कितना लोन पे किया, 27,500। इसको तोड़ा था ना हमने पहली बार में, तो कितना लोन पे किया था, ये वाला 27,500। दूसरी बार जब मैंने पेमेंट करी थी 37,500 की थी, उसमें मैंने कितना लोन पे किया था, तब मैंने पे किया 32,250। ये 42,250 निकालने का जो दूसरा तरीका है, जो हमारे को नॉलेज के लिए मैं तुम्हारे को बता रहा हूं, सुन लो, अगले क्वेश्चन में बड़ा काम आएगा। ओरिजिनल लोन कितना था, 1 लाख, उसमें से अभी मैंने तुम्हें दिखाई थी 27,500 वाली फिगर, वो माइनस की, मतलब लोन में से कितना लोन चुका है, इंटरेस्ट इग्नोर करो। फिर दूसरी बार जो पेमेंट करी उसमें भी कुछ इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट इग्नोर करो, लोन कितना चुकाया, तो इसको सॉल्व करोगे तो भी क्या आएगा, 42,250 आएगा। और उस पे हमने अगले स्टेप में लगा दिया इंटरेस्ट अपना 10% वाला। पहला स्टेप बैलेंस बीडी, दूसरा स्टेप इंटरेस्ट, तीसरा स्टेप क्या था, पेमेंट। और पेमेंट कैसे, अब थर्ड इंस्टॉलमेंट जो है फुल पेमेंट है, तो मतलब ये जितना है ना 42,250 प्लस ये इंटरेस्ट जितना भी है सारा पे कर दो, बैलेंस नहीं बचना चाहिए। तो टू बैंक कुछ ऐसा दिख रहेगा और बैलेंस सीडी तुम्हारा अब नहीं निकलेगा। तो ये जो है ये कंप्लीट तुम्हारा लोन अकाउंट रेडी है। अगला वेरिएशन देखो, अब अगर तुम ध्यान से देखोगे तुम्हें लगेगा यार भैया ये तो सेम ही है, 1 लाख रुपए का लोन है, 2 एनुअल इंस्टॉलमेंट्स है, वो भी 50,000 ईच की, और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी 10% है, तो इसमें अलग क्या है। तो अगर तुम ध्यान से नोटिस करोगे तो जो डेट ऑफ लोन है वो April 1 नहीं है, वो क्या है, June 30। इसका मीनिंग क्या है कि जो डेट ऑफ पेमेंट होगी वो भी March 31 नहीं होगी, वो क्या होगी, June to June। अब इस क्वेश्चन का लोन अकाउंट तुम सही से बना पाओ ना, उसके लिए ये वाला ना जरा एक बारी वर्किंग समझो। देखो आपका जो नॉर्मल फाइनेंशियल ईयर होता है वो कहां तक होता है, अप्रैल से March 31। अप्रैल से March 31 का अगर क्वेश्चन आ गया वो बहुत आसान है, और वो जो पिछले 2 वेरिएशन करे उससे बाहर नहीं जाएगा। पेपर में वो क्या करेगा, आपकी जो डेट ऑफ पेमेंट है ना वो ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर की फंसाएगा, या तो वो June 30 डालेगा या फिर July 1। एक तो याद रखना June 30 और July 1 एक ही बात है, September 30 और October 1 एक ही बात है, क्योंकि एक ही दिन का फर्क है, ठीक है। तो अब वो पेपर में कोई भी ड्यूरिंग द ईयर की आपको डेट दे देगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, तुम्हारे को जो रूल याद करना है ना, वो रूल ये याद करना है, जब भी हम लोन अकाउंट बनाते हैं, मैं सारी बातें लोन अकाउंट के पॉइंट से बता रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनो एक एक चीज जो बता रहा हूं। जब भी तुम लोन अकाउंट बनाओगे ना, तो फाइनेंशियल ईयर के एंड पे ना तुम्हारे को कुछ बातों का ध्यान रखना है। पहली बात तो ये कि जब भी फाइनेंशियल ईयर का एंड होगा आपको इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना है, ठीक है। इंटरेस्ट का कैलकुलेशन बोल रहा हूं, लोन का पेमेंट नहीं बोल रहा। तो जब भी फाइनेंशियल ईयर एंड होगा तो आपको इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना है। दूसरा काम तुम्हें करना है टोटल वाला स्टेप, लोन अकाउंट में टोटल करना। टोटल वाला स्टेप मतलब जो टू बैलेंस सीडी होता था ना वो निकाल देना। टू बैंक करो ना करो वो जरूरी नहीं है, कि पेमेंट करना जरूरी नहीं है। फाइनेंशियल ईयर के एंड पे एक तो आपको इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना कंपलसरी है और टोटल करना कंपलसरी है। उसके बाद तुम नोटिस करो जो तुम्हारी डेट ऑफ पेमेंट है वो ध्यान से देखो। June 30 को हमारे ऊपर लोन चढ़ा, ठीक है, June 30 पे कर्जा चढ़ा, उसने बोला भाई एनुअल पेमेंट करो। कब करोगे, एनुअल मतलब June 30 का एनुअल क्या होगा, 12 महीने बाद, तो अगले साल के June 30 को पे करोगे। अब प्रॉब्लम ये होती है कि 1 June 30 से अगले साल का जब June 30 आता है, इस वाले साल जो भी June 30 2021 से 2022 जो भी चल रहा है ईयर, इस June 30 से इस June 30 के बीच में आता है March 31। तो क्योंकि March 31 आता है और उसको तुम्हारे को बहुत ज्यादा इज्जत देनी है। इज्जत इसको कैसे दोगे, जिस दिन March 31 आएगा तुम्हारे को इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है उतने टाइम पीरियड का जितने टाइम पीरियड के लिए तुम्हारे ऊपर कर्जा रहा है। तो हमारे ऊपर कर्जा कब रहा है भाई, हमारे ऊपर कर्जा रहा है June 30 को। तो आप जुलाई अगस्त सितंबर इतने महीने कर्जे में डूबे हुए थे, तो ये महीने गिनो, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, तो 9 मंथ्स के लिए हम लोग क्या है, कर्जे में। तो March 31 को हमने इसको रिस्पेक्ट कैसे देनी है, इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करेंगे पूरे 9 महीने का, ठीक है। फिर टोटल करेंगे। अब ये जो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन ये पे नहीं करना, ठीक है। पे कब करेंगे हम, और 3 महीने बाद। तो जब तुम इन 3 महीने बाद पे करोगे ना, जब तुम्हारा June 30 आएगा, तो इन 3 महीने में ना आपको दोबारा से इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना है। क्योंकि जब हम पेमेंट करते हैं हमारा एक नियम क्या था कि लोन
प्लस इंटरेस्ट दोनों चुकाना है। तो लोन तो हम चुका देंगे जितना भी हमारी किस्त होगी, यहाँ का 9 महीने का इंटरेस्ट और ये 3 महीने का इंटरेस्ट आपको पे करना है। अब ये सारी की सारी कहानी एक बारी लोन अकाउंट में बनाकर दिखाता हूं तुम्हारे को। सबसे पहला स्टेप तो सेम ही रहने वाला, बस यहाँ पे डेट अलग है। यहाँ पे April 1 की जगह क्या जून 30। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से बैलेंस उठाया 1 लाख का। रेट ऑफ इंटरेस्ट याद रखना 10%। पहला लोन का अमाउंट कितना चुकाना है 50,000। अगला स्टेप देखो, आपको इंटरेस्ट निकालना है। अब यहाँ पे मैंने इंटरेस्ट क्यों निकाला भाई, ये मार्च 31 आ गई ना, अब जून 30 से अगला जून 30 के बीच में फाइनेंशियल ईयर आता है, जो मैंने जस्ट अभी समझाया। तो फाइनेंशियल ईयर का जब भी एंड होगा हमें उसको रिस्पेक्ट कैसे देनी है, हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है उस टाइम पीरियड के लिए जितने टाइम पीरियड के अंदर फर्म के ऊपर कर्जा रहा है। तो जून से मार्च तुम महीने काउंट करोगे तो 9 मंथ्स आएंगे ये, और 1 लाख रुपए का कर्जा फर्म के ऊपर रहा है 9 मंथ्स के लिए। तो ये तुमने इंटरेस्ट कैलकुलेट करा। पे करेंगे क्या, पे करना बिल्कुल भी नहीं है। अगला स्टेप क्या होता है, टोटल करने का। तो बड़ी साइड का टोटल करेंगे क्योंकि फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है। बड़ी साइड का टोटल इस साइड कॉपी करोगे और वही क्या होगी, बैलेंसिंग फिगर होगी। पेमेंट मत करना क्योंकि इसके 3 महीने बाद पेमेंट करनी है हमारे को। तो ये तुम्हारी बैलेंसिंग फिगर वगैरह तुम्हारे को अब दिख रही है, और डेट्स ध्यान से देख लो, डेट्स का ही सारा खेल है यहाँ पे। अब टू बैलेंस सीडी तुम्हारा यहाँ पे कॉपी पेस्ट करेंगे, बाय बैलेंस बीडी बना देंगे, और यहाँ पे डेट देखो अगले साल का, यानी कि जो अगला फाइनेंशियल ईयर है उसकी पहली तारीख है। ये जो डेट है पिछले फाइनेंशियल ईयर की आखिरी तारीख है। तो जस्ट फर्क एक दिन का है, लेकिन फाइनेंशियल ईयर तुम्हारा पूरा बदल गया। अब अगला स्टेप क्या होता है, इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का। इंटरेस्ट कैलकुलेशन समझ में तुम्हारे को है, एक फिर से एक छोटा सा रिकैप दे रहा हूं। हमारे ऊपर लोन किस दिन चढ़ा है, जून 30 को 2021। डेट ऑफ पेमेंट कब होगी, पहली एनुअल इंस्टॉलमेंट कब होगी, जस्ट 1 साल बाद। तो जून 30 ही रहेगा, लेकिन 2022 हो जाएगा। अब प्रॉब्लम सारा का सारा ये है कि इन दोनों डेट्स के बीच में हो जाता है हमारा फाइनेंशियल ईयर एंड, यानी कि मार्च 31। तो मार्च 31 जब यहाँ पे आई थी तो इंटरेस्ट ड्यू करना तुम्हारे लिए कंपलसरी और टोटल करना तुम्हारे लिए कंपलसरी है। इसलिए ये वाला ये 9 महीने का टुकड़ा तुम्हारा हुआ है, ठीक है। तो जून 30 से फाइनेंशियल ईयर एंड 9 महीने, और फिर नया फाइनेंशियल ईयर, ये जो नया फाइनेंशियल ईयर है April 1, यहां से लेकर यहां तक तुम्हारे को अब जून 30 आ गया। अब तुम पे करोगे, तो जब तुम पे करोगे ना, तुम लोन तो पे करोगे और उस दिन तक का सारा ब्याज पे करोगे। तो इस साल जितना ब्याज हमारा ड्यू है, जितना इंटरेस्ट हमारा ड्यू है, वो कैलकुलेट भी तो करेंगे ना। तो वो 3 महीने। अब तुम ध्यान से देखो, ये 9 मंथ्स और ये 3 मंथ्स, देखा जाए तो ये 12 महीने का ही तो इंटरेस्ट निकाला हमने। अब तुम्हारी आगे डेट ऑफ पेमेंट। तो लोन कितना दिया 50,000, इंटरेस्ट प्लस इंटरेस्ट, ये 2 टुकड़ों में इसलिए हो रहे हैं क्योंकि 9 महीने वाला अलग कैलकुलेट करना पड़ा हमारे को, 3 महीने वाला अलग कैलकुलेट करना पड़ा। बट अगर तुम ध्यान से देखोगे ना, तो ये तुम्हारा कितना है, पूरे 10,000 है, जो कि हमारा ओरिजिनल लोन था ना 1 लाख। अगर तुम उसका 10% निकालोगे तो 10,000 ही आएगा। बट ये प्रेजेंट करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। देखो अब अगला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला स्टेप देखने से पहले मैं एक चीज बता रहा हूं, हमारा रूल क्या कहता है, हमारा रूल कहता है कि ईयर एंड करो। अब अगली पेमेंट कब होगी, अगली पेमेंट होगी जून 30 को, लेकिन 2023 को, ठीक है, 2023 में पेमेंट होगी। तो इस डेट और जो अगली डेट ऑफ पेमेंट है, मतलब इस इंस्टॉलमेंट की डेट और जो नेक्स्ट डेट की आपकी पेमेंट है, जो इंस्टॉलमेंट की डेट है, उनके बीच में क्या आ रहा है, मार्च 31। और मार्च 31 को तुमने हमेशा रिस्पेक्ट देनी है, कैसे, इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करके। अब देखो मार्च 31 को आप कैसे इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करते हो वो ध्यान से समझो। ये निकालिए 50,000 रुपए। बहुत बच्चों को कंफ्यूजन हो सकता है कि भाई यहाँ 60 है, ये 50,000 कैसे निकाला। आपको सिंपली ये समझना है कि ओरिजिनल लोन फर्म के ऊपर कितना था, 1 लाख। उसमें से जो तुमने पहली इंस्टॉलमेंट पे करी, उसमें से लोन कितना था, इंटरेस्ट को गोली मारो, लोन और लोन कितना था। तो 1 लाख में से सिर्फ 50,000 का लोन चुकाया ना, तो अभी भी फर्म के ऊपर 50,000 का लोन यानी कि कर्जा चढ़ा हुआ है। तो अगली जो हमारी इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होगी ना, वो उस 50,000 पे होगी। तो ये 50,000, ये 10%, और ये 9 मंथ्स कैसे, क्योंकि अभी तुमने फ्रेश पेमेंट करी जून 30 को। तो अब जून 30 यानी कि जुलाई 1 से तुम काउंटिंग करोगे, तो इसलिए तुम्हारे को जुलाई 1 से मार्च तक गिनोगे तो तुम्हारे 9 महीने निकलेंगे, तो 9/12। मार्च 31 को तुमने दूसरा स्टेप क्या करना है, टोटल करना है। अब टोटल कैसे करोगे, यहां से तुम्हारे को टोटल करना है 1,07,500 प्लस 2,500 प्लस 3,750। ये वाला जो टोटल है ना, इससे ऊपर का कुछ नहीं देखना, ठीक है। जब हम नेक्स्ट टोटल निकाल रहे हैं ना, तो पिछले टोटल से ऊपर का कुछ नहीं देखना, आपको पिछले टोटल से नीचे वाली आइटम्स देखनी है। यानी कि ये 3 आइटम्स का टोटल किया, उसमें से यहाँ पे एक ही आइटम है, इसको करेंगे सब्ट्रैक्ट, तो हमारे पास क्या आएगी, बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी। तो ये आई तुम्हारे पास बैलेंसिंग फिगर। अब तुम्हारे को अगला स्टेप क्या करना है, इसको उधर भेजेंगे और फाइनेंशियल ईयर अपना नेक्स्ट वाला स्टार्ट करेंगे। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, 2023 April 1 बाय बैलेंस बीटी, सेम अमाउंट कॉपी पेस्ट कर दिया। अब तुम्हारे को इंटरेस्ट निकालना है, क्योंकि डेट ऑफ पेमेंट आ गई। इस साल जून 30 को डेट ऑफ पेमेंट आएगा ना। यहाँ पे देखो पिछला पेमेंट क्या था, 2022 जून 30 को। फाइनेंशियल ईयर चेंज हो गया, 2023 April 1 पे आ गए। तो इस डेट को अगर यहां से पूछें कि इसका जो अगला साल है, इसका जो +1 ईयर है, वो कहाँ है, 2023 जून 30, तो वो इससे कितनी दूर है, सिर्फ 3 महीने ही तो दूर है।
तो तुम्हारे को 50,000 पे 10% और ये वाला जो टाइम पीरियड है, सिर्फ ये वाला जो टाइम पीरियड है, इसका इंटरेस्ट निकालना है, क्योंकि डेट ऑफ पेमेंट आ गई। ये वाली जो बीच में ड्यूरिंग द ईयर हम इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि डेट ऑफ पेमेंट आ गई, और जब डेट ऑफ पेमेंट आती है मतलब जब लोन चुकाने का वक्त आता है, तो मैं लोन भी चुकाता हूं और उस दिन तक का सारा इंटरेस्ट भी चुकाता हूं। तो ये हमने कर दिया है पेमेंट। तो लोन का अमाउंट 50,000, ये इंटरेस्ट प्लस इंटरेस्ट कहां से दिख रहा है? ये 3750, ये 9 महीने वाला, ये 1250, ये 3 महीने वाला। अगला स्टेप है टोटल करने का। अब जब तुम बड़ी साइड का टोटल करोगे तो तुम एक चीज नोटिस करोगे कि जो बड़ी साइड का टोटल है वो इस साइड के टोटल के इक्वल है। इससे ऊपर का डेटा इग्नोर करो। तो ऐसा जब भी हो जाए, जब भी तुम्हारी दोनों साइड्स का टोटल बराबर आ जाए लोन अकाउंट में, इसका मीनिंग ये है कि आपने सारा का सारा लोन चुका दिया है। अब कुछ भी लोन का अमाउंट नहीं बचा फर्म के ऊपर। तो उम्मीद है तुम लोगों को लोन अकाउंट समझ में आ गया होगा। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो रिटायरमेंट और एडमिशन में कॉमन थी। तो वो जो कॉमन चीज है वो मैंने एडमिशन में करा दी, यानी कि 7 डे प्लेज के डे नंबर 2 में। तो जाकर एडमिशन वाला, यानी कि इससे जस्ट पिछला वीडियो जरूर से देख लेना, वरना रिटायरमेंट में ना तुम्हारे से अभी भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो गलत हो सकती हैं।